टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 जब ये आया तो इसने पाकिस्तान की मईशत पर किस तरह के असरात मुरतब किए? सर देखें, जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस था 1979 जो रिपीड हो गया, उस इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस रिपीड के बहुत सारे फ़वाइद थे इकॉनमी के लिए। ठीक है, 79 से लेके 2001 तक। 79 से लेके 2001 तक। ठीक है। उसका सबसे बड़ा फ़ायदा इकॉनमी के लिए ये था कि आज मैं रिटर्न फाइल कर रहा हूं तो मैंने उसकी असेसमेंट करवानी। ठीक है। जब आप रिटर्न फाइल करते वक्त आपको पता है कि मेरी एक असेसमेंट होनी है तो मैं उसमें गलती नहीं करूंगा। मुझे पता है कि मैंने ऑफिसर के पास जाना है, जो इनकम मैंने डिक्लेयर की है, रेवेन्यू डिक्लेयर किया है, एक्सपेंडिचर डिक्लेयर किए हैं, जो मैंने एडजस्टेबल टैक्सेस क्लेम किए हैं, मैंने उनके एविडेंस देने हैं। तो हर बंदे को जब ये पता था तो वो शॉर्टकट के चक्कर में कम था। हुआ ये कि बदकिस्मती से इस ऑर्डिनेंस को 2001 को लाने का पर्पस तो हो सकता गवर्नमेंट का ठीक हो, लेकिन इसके ऊपर हमारी आवाम को बहुत सारे फैसिलिटीज़ दे दी गई। आपने रिटर्न फाइल की, आप डीम्ड असेसमेंट आपकी होगी। अब डीम्ड असेसमेंट होने के बाद अब आप देखें कि इस वक्त एफबीआर के पास कितनी इनकी मशीनरी है, कितने इनके लोग हैं, फील्ड ऑफिसर, मैन पावर है, सिस्टम है, जिसकी वजह से ओवरलोडेड हुआ है। तो उसमें देखें, बंदा रिटर्न फाइल करता है, फवाद साहब, वो कहता है कि मेरी अगर लायबिलिटी निकलती है तो आप इसमें से एडजस्ट कर लें, हालांकि उसका बैकएंड पे डॉक्यूमेंट नहीं होता। वो कहता है कि अगर कल को मैं ऑडिट में सिलेक्ट हो गया तो चले खैर है, मैं तुक्का लगा दें तो उसकी बेस के ऊपर मैं चला जाऊं। तो गवर्नमेंट को ये चाहिए कि इसके ऊपर भी असेसमेंट की प्रोसीडिंग हर एक बंदे के ऊपर मैंडेटरी करनी चाहिए। अभी इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम एक और भी है फवाद साहब, के हमारे मुल्क के अंदर जो बंदा टैक्स दे रहा है ना, जब उसको कोई प्रिविलेज नहीं है, प्रिविलेज के अलावा उसको नुकसान है। हाँ। उसको ये पता नहीं है आने वाले बजट के अंदर मेरी 10 लाख की इनकम के ऊपर मैंने कितना टैक्स देना है। उसी के ऊपर जो है वो टैक्स रेट बढ़ा दिए जाते हैं, उसी से कोशिश की जाती है कि मैं टैक्स का रेवेन्यू जनरेट कर सकूं, बजाय इसके कि जो लोग टैक्स नहीं देते उनको नेटवर्किंग में लाएं। देखें, जो लोग ऑलरेडी टैक्स नेट में हैं उनके ऊपर तो जुल्म ना करें, उनको तो फैसिलिटेट करें, क्योंकि वो विलिंगनेस के साथ आपके साथ नेशनल टैक्स नंबर लेके गवर्नमेंट को टैक्स पे करना चाह रहे हैं। लेकिन क्या है कि नहीं, हमारा जो है वो एक बजट जब आता है, बजट के अंदर क्या होता है कि जी इस रेट को 4% से उठा के 5% कर दो, इसको जो है वो स्लैब को जो 5 लाख की थी इसको 15 लाख कर दो, और वही बंदे टैक्स पे कर रहे हैं। अब उनको उन्हीं पे यानी कि बोझ बढ़ाया जा रहा है, नए लोगों को शामिल नहीं किया जा रहा। सर देखें, इसमें सबसे बड़ी हमारे मुल्क के अंदर जो सबसे बड़ी बदकिस्मती से एक बात है कि हमारी टैक्स के ऊपर कोई लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं। मैं एक मल्टीनेशनल लॉ फर्म का पार्टनर हूं। जब हमने ये फर्म बनाई तो हमारा पर्पस ये था कि हम बाहर से लोगों को पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट लेके आएंगे। वो मेन सोर्स है हमारा, हमारे डेफिसिट को कम करने का। देखें, बाहर से जब पैसा पाकिस्तान के अंदर आएगा उससे एक हमारी इकोनॉमी में पैसे के सरप्लस बनेगा, उसके अलावा हमें यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। लेकिन यहाँ पे कोई फिक्स किस्म की या इस तरह की पॉलिसी नहीं है, तो हम फॉरेनर को कन्विंस नहीं कर सकते, उसका एतमाद नहीं ले सकते। देखें, इस मुल्क के अंदर हमने एक्सपोर्ट जो सॉफ्टवेयर वाले लोग थे उनके लिए एक एग्जम्पशन रखी थी। वो बंदे रेवेन्यू बहुत ज्यादा जनरेट कर रहे थे। अब आप यहाँ बैठे हैं, आपने एक सॉफ्टवेयर हाउस खोला है, जो लोग पढ़े लिखे हैं उनको एम्प्लॉयमेंट दी हुई है, तो उसकी एग्जम्पशन थी। इन्होंने क्या किया, उस एग्जम्पशन को उठा के फाइनल टैक्स में ले गए कि आपने 1% टैक्स देना है, आपने 0.25 देना है। देखें, जब आप उन लोगों को फैसिलिटेट करेंगे अल्टीमेटली टैक्स आता है। ये हमारे बड़ों को इस बात का नहीं पता जो एफबीआर में बैठे हुए। देखिए, मेरे पास जितने लोग काम करने वाले होंगे, मैंने कोई प्रॉपर्टी रेंट पे ली होगी, जब मेरे पास वो इनकम आएगी तो मैंने तो अल्टीमेटली विद होल्डिंग करके गवर्नमेंट में जमा करवानी है। आज उस सॉफ्टवेयर हाउस को कम करने के लिए आज बांग्लादेश के अंदर सारे सॉफ्टवेयर जा रहे हैं, इंडिया के अंदर जा रहे हैं। क्यों? इसलिए जा रहे हैं कि वहां पे उनको प्रिविलेज ज्यादा है, फैसिलिटी ज्यादा है। यहां पे आज मैं एक नेशनल टैक्स नंबर लेता हूं तो मेरे खिलाफ जो है वो डिफरेंट किस्म की अथॉरिटीज खड़ी हो जाती हैं। क्यों? मैं बिजनेस करना चाहता हूं कि या अथॉरिटीज के नोटिस का जवाब दूं, मेरे पास लेबर वाला अलहदा आ जाता है, मेरे पास जो है ईओबीआई वाला अलहदा आ जाता है, मेरे पास पैसी वाला अलहदा आ जाता है। तो गवर्नमेंट को सेंट्रल किस्म की स्कीम बनानी। सॉरी, मैं तो ये कहूंगा राना साहब, जिस तरह जेल में मुशक्कती जो होते हैं उनकी सजा में कमी की जाती है, ठीक हो गया, तो इसी तरह ये भी करना चाहिए कि जो मुल्क के अंदर जो चोर डाकू भी मौजूद है ना, उनको भी ये कहा जाए कि अगर तुम टैक्स नेटवर्क में आ जाओगे ना, जैसे कि स्कीमें निकलती, वैसे मैं तो फरूक साहब इस स्कीम का हामी हूं,
ये जो प्रॉपर्टी की पीछे स्कीमें एमएनएसटी की निकली थी कि आप अपनी मनी वाइड कर लें, प्रॉपर्टी बाय कर लें, उससे नुकसान ये हुआ कि प्रॉपर्टी बहुत रेज कर गई। 5 मरले का प्लाट 2 करोड़ का हो गया था, 2.5 करोड़ का, जबकि अब उसमें घर मिल रहा है। इतना ज्यादा प्रॉपर्टी, अगर इधर फिर वो आते हैं तो फिर दूसरी तरफ फंस जाते हैं। इसमें मैं फवाद साहब वही बात दोबारा आप लोगों को शेयर करूंगा। देखें, ये जब किसी चीज की प्राइस बढ़ती है तो उसके पीछे जो सबसे बड़ा वजह होती है वो ब्लैक मनी होती है। अच्छा।